ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि अभी बज रहे मॉर्निंग के 5। तो अभी मैं जैसे कि उठ के किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले अपने लिए वार्म वाटर करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके और शांति से बैठ के 10 मिनट में वार्म वाटर पीऊँगी। और साथ में मैं टैब में चेक करूँगी। व्हाट्सअप तो नहीं चेक करती हूँ सुबह सुबह में, पर हाँ ये इतना चेक करती हूँ कि मेरे व्यूवर कितने, सब्सक्राइबर कितने बड़े हैं। तो सबसे पहले मैं वही काम करती हूँ, चेक करती हूँ। तो अभी मैं चेक करके आ चुकी, पानी पी के हो चुका है। तो अब मैं अपने बालों को बांध लूँगी और उसके बाद चेहरे को धुल के फिर मैं टेरेस पे जाऊँगी, थोड़ा सा वॉक करूँगी और साथ में योगा भी करूँगी। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ चुकी थी, तो काफ़ी मेरा एक हफ्ते से रूटीन थोड़ा सा चेंज हो चुका था। क्योंकि दिव्यांश की छुट्टी चल रही थी, तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही थी। तो अभी थोड़ा सा आज अब स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी ही उठ जाती हूँ। क्योंकि दिव्यांश का भी टिफ़िन बनाना होता है, तो इसलिए मैं जाऊँगी अभी वॉक करने। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके आ चुकी है मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के बाद अब मैं चलती हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी तुरई की सब्ज़ी। तो ये हस्बैंड को ना बहुत पसंद है और वही लेके आए थे। वैसे मुझे इसको छीलना ना सबसे बोरिंग काम लगता है, मुझे लगता है कि आधा उसका छिलका निकल ही जाता है। तो अभी मैं दिव्यांश और इनके लिए ये बना दूँगी और उसके बाद में अपने लिए देखूँगी क्या बनाना है। तो अभी क्योंकि ये थोड़ा सा ही है और इतना ही है, और वो गलने के बाद एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, तो बस 2 लोग के लिए टिफ़िन में हो पाएगा। तो जल्दी से मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, क्योंकि ना समय कब कितना जल्दी भागता है पता नहीं चलता है। तो सुबह 5 बजे का उठी थी, बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करने के बाद अब 6:30 बज चुके हैं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि पार का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो उठ जाएगा फिर पूरा काम मेरा पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दीपार्थ के उठने से पहले मेरा टिफ़िन बन के रेडी हो जाए, ताकि मैं उसके आसपास ही रहूँ, वो शांत रहे। तो तुरई की सब्ज़ी बनाने में मैं सिर्फ लहसुन, प्याज और मिर्ची डाल के बस तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जल्दी से मैं आटा भी लगा देती हूँ। तो पहले तो हस्बैंड टिफ़िन लेके नहीं जाते थे, बट अब मैं मतलब उनको बोलती हूँ कि आप टिफ़िन लेके जाया करो, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम मैनेज हो जाता है, पार्ट को संभालना होता है। तो कोई नहीं, हम लोग मिलके अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो अभी दिव्यांश भी उठ चुका है, हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो जल्दी से मैं रोटी बना के इन लोग का साइड कर देती हूँ। उसके बाद मैं दिव्यांश को जाके नहला देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा कुछ काम है, तो अपना लैपटॉप पे बैठ के वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक पार्ट सो ही रहा है, तो अच्छी बात है, वो सो रहा है। तब तक मैं आज जितना काम पॉसिबल हो ना उतना काम निपटा लूँगी। वैसे बच्चे सोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से दिव्यांश को यूनिफॉर्म पहना रही हूँ। तो अभी जैसे ही यहाँ पे दिव्यांश नहा के आया, वैसे ही पार्थ को छुआ और पार्थ जाग गया, गिले हाथ से छुआ तो पार्थ जाग गया है। वैसे तो अक्सर दिव्यांश को उसके पापा ही रेडी करते थे, बट आज उनको थोड़ा सा काम है, इसलिए मुझे रेडी करना पड़ा। तो वह मैं रोटी सब्जी बनाई थी, बट दिव्यांश को ओट्स ही खाना था। तो मैं जल्दी से ओट्स बना दी उसको खाने के लिए। तो यहाँ पे इसे ठंडा करके मैं जल्दी जल्दी ओट्स खिला रही हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो चुका है। तो हस्बैंड अभी चले गए हैं, तो मैं भी दिव्यांश को खिला के उसके बाद हम लोग जाएंगे दिव्यांश को स्कूल छोड़ने। तो एकदम इतना 5 से 7 का रूटीन एकदम बिजी वाला रूटीन होता है। तो अब मैं थोड़ा सा रिलीफ होती हूँ। तो अभी मैं घर पे आई, उसके बाद में पार्थ को भी ओट्स खिलाया और उसके बाद में इसको नहला के अब मैं इसे नहला के शांति से बैठा दूंगी, बाल वाल उसके झाड़ के। तो क्या रहेगा कि अपना ये टीवी देखते रहेगा, फिर खेलेगा, जो करना रहेगा करेगा। क्योंकि ना अभी ये कुछ टाइम के बाद 1-1.5 घंटे के बाद फिर इसको नींद आ जाएगी। तो अगर ये नहाए रहेगा तो मैं भी एकदम फ्री रहूँगी और मेरा आगे का काम चलता रहेगा। तो जब भी मैं पार्थ को पाउडर लगाती हूँ, तो पार्थ मुझे ऐसे ही पाउडर लगाता है। तो ये मोमेंट होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है जब बच्चे ऐसे अपने से प्यार करते हैं। सच में बहुत ही अच्छा मोमेंट लगता है। तो आज पार्थ ने जिद की मम्मा काजल, तो इसलिए आज मैं से काजल लगा के टिक्का लगा के बैठा दी हूँ। तो अभी फ़िलहाल वो हॉल में खेल रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा बेडशीट सेट कर देती हूँ। वैसे तो आज सही है बेडशीट, पर फिर भी इसे थोड़ा सा हाथ से झटक के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ न कुछ यहाँ वहाँ खा पी के गिरा ही देते हैं। तो ये काम होने के बाद अब मैं फटाक से झाड़ू लगा लेती हूँ।
आज सुबह सुबह मैं सपना देखी थी कि दिव्यांश की बस छूट गई, तो उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाया, इसीलिए ना मैं समय से पहले ही जाके ना दिव्यांश को बस स्टॉप पे मतलब जाके खड़ी थी 10 मिनट पहले ही जाके, डर से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बस छूट जाएगी तो मैं उसे कैसे छोड़ने जाऊँगी, क्योंकि फिर रिक्शा करके उतना दूर जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो इसीलिए मैं 10 मिनट पहले ही जाके मैं खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लगा के हो चुका है। तो अब मैं फटाफट से वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। वैसे कल मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो आज कपड़े नहीं थे, बस कल टॉवल धुलना मैं भूल गई थी, तो यही टॉवल थे और जो आज के कपड़े थे बस वही थे। तो ये सब करने के बाद अब मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ, तो जो बर्तन है उसे धुल देती हूँ। तो इतना सब कुछ काम निपटाते प्लस पार्थ को टाइम देखते कब समय दौड़ता ना पता नहीं चला। तो अभी बज गए 11:30, तो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो मतलब किचन साफ़ करके उसके बाद मेरे मोस्टली आधे से ज़्यादा पूरे काम ख़त्म हो जाएंगे। मशीन में मेरे कपड़े भी हो चुके हैं, बस उसे जाके छत पे डालना है। तो छत पे मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि मौसम यहाँ पे धूप छाँव लगा के रखा है, तो कुछ टाइम देख लूँगी, धूप आएगा तब डालूँगी। तो यहाँ पे मैं बाहर वाला बेसिन साफ़ कर लेती हूँ। वो मैं सुबह ही धुल लेती हूँ, बट आज नहीं धुल पाई थी, इसलिए मैं अभी धुल लेती हूँ। कितना भी कोशिश करो कि काम जल्दी जल्दी निपट जाए ना, फिर भी ना टाइम बहुत लग जाता है। मतलब कि बच्चे हैं तो उनके हिसाब से आपका टाइम काम ख़त्म होते रहता है, तो अपने हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ मेरा बर्तन भी सूख चुका है, तो अभी मैं उसे फटाक से स्टैंड पे लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मलाई निकाल के रखा है, तो उसका घी बनाना है क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे मैंने डब्बा भी देखो धुल के रख दिया है, तो अभी मैं घी निकालूंगी, तो ये मेरी कल की वीडियो में रहेगी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा घी पूरा ख़त्म हो गया, मैं अभी तक घी नहीं बनाई हूँ। तो अभी चलती हूँ। हस्बैंड ना जियो मार्ट से सामान लेके आए थे, तो कुछ कुछ सामान ख़त्म हो गए थे, तो वो सबको मैं डब्बे में भर देती हूँ। तो पार्थ ना अभी अभी बज रहे हैं, मतलब कि 12:15 बज रहे हैं, तो पार्थ जस्ट अभी कुछ टाइम पहले सोया। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब पार्थ ना जब स्कूल जाने का टाइम होता तभी वो सो जाता है, फिर ना मुझे बहुत ही मुश्किल होता है उसको साथ में लेके जाने में। घर पे अकेले छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे मैं ऐसे मतलब गोद में उठा के फिर लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद में आधे रास्ते में जाके फिर वो उठ जाता है, तो हमेशा वो कच्ची नींद में उठ जाता है। लेकिन अब क्या करें, फिर उस अकेले से छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है, फिर से गोद में टांग के लेके जाना पड़ता है। तो पार्थ अभी सो चुका है, तो तभी मैं अपना ये दाल वाला काम निपटा लेती हूँ। मतलब ये सामान सब भरने का नहीं, तो वो रहता है ना, तो जितना मैं डब्बे में डालूंगी उतना वो यहाँ वहाँ करके गिराएगा। तो जैसे कि अब मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तो दिव्यांश के आने के बाद ना मुझे सिर्फ उसे खाना खिलाना है, फिर पार्थो खाना खिलाना है, और बस कपड़ा बाकी रह गया उसको मतलब डालने के लिए। तो अगर धूप रहा तो छत पे डालूंगी, नहीं तो फिर वही हॉल में रस्सी बांध के कपड़े डाल दूंगी सूखने के लिए। तो वो तो काम बाद में देखा जाएगा कैसा क्या रहेगा। तो अभी तो उसके एग्ज़ाम दिव्यांश के शुरू हो गए हैं, तो उससे मैं सिर्फ पढ़ा, मतलब कि स्कूल से जब आएगा तो 1 घंटा टीवी देखेगा, खाना खाएगा, उसके बाद वो पढ़ने बैठ जाएगा। फिर पढ़ने के बाद तो जब वो सोएगा, क्योंकि 1 घंटा पढ़ने के बाद वो सो जाता ही है पक्का, उसका श्योर है कि 2:30-3 तक वो सो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करती हूँ। तो मेरा दिन का पूरा यही रूटीन होता है। मतलब कि हम लोग कितना भी कोशिश करें ना, ये काम ना ख़त्म नहीं होता है। फिर वो मतलब सुबह का आप सो के उठो, सीधे आपको रात में ही बिस्तर मिलता है, सोने के लिए आराम मिलता है। हाँ, अगर बीच में कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5 बच्चे मतलब कुछ ज़्यादा सोचते हैं, तो उसमें हम भी सो जाते हैं टाइम निकाल के। तो यहाँ बातें करते करते 12:45 हो रहा है, तो मैं जल्दी से अपने बाल बना लेती हूँ। अब जा रही मैं दिव्यांश को लेने के लिए। तो आजकल ना बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, पता नहीं क्यों टूट रहे हैं। यहाँ पे जब से यहाँ पे आई हूँ ना, लग रहा है और बाल टूटे जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। तो बाल की समस्या देखे ना एकदम से हेडेक होता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन बाद सर पे बाल रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी नहीं पता, बाल इतने स्पीड से गिर रहे हैं। तो जल्दी से मैं अपने बाल में पूनी बना लेती हूँ और जाऊँगी दिव्यांश को लेने, क्योंकि पार्थ ना सो रहा है तो उसे गोद में टांग के लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही जाऊँगी। थोड़ा जल्दी क्या, मतलब कि 1 बजने को 10 मिनट बाकी, तब मैं निकलती हूँ। तो लगभग मैं 1 बजे तक स्टॉप पे पहुँच जाती हूँ, वहाँ पे दिव्यांश को लेने के लिए।
तो अब मैं अभी मैं रेडी होके उसके बाद छतरी लेके फिर दिव्यांश को लेने निकल जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।